सोचिए, अगर अल्लाह आपसे कहे अपनी सबसे प्यारी चीज उसकी राह में कुर्बान कर दो, क्या आप कर पाएंगे? आज हम जो कुर्बानी करते हैं वो सिर्फ जानवर की नहीं होती, वो हमारी नीयत की होती है, हमारी मोहब्बत की होती है, हमारी तात की होती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ईद उल अजहा सिर्फ मीट खाने का त्योहार नहीं है? ये एक सबक है, एक इम्तिहान की याद है, एक अजीम मोहब्बत की दास्तान है। चलिए चलते हैं 4000 साल पीछे, उस वक्त की तरफ जब एक बाप को हुक्म दिया गया अपनी औलाद को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त कहा गया, उन्हें कोई औलाद नहीं थी। सालों की दुआओं के बाद अल्लाह ने उन्हें एक नेक फरमाबरदार बेटा दिया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। बचपन से ही इस्माइल अलैहिस्सलाम में अल्लाह की तात, सब्र और फरमाबरदार बेटे की तमाम खूबियां थीं। फिर एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह यानी कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने सोचा ये सिर्फ एक सपना होगा, लेकिन वो सपना दोबारा आया, फिर तीसरी बार आया। अब उन्हें यकीन हो गया कि ये अल्लाह का हुक्म है। सोचिए, एक बाप जिसे इतने सालों बाद औलाद मिली और अब अल्लाह कह रहा है उसे मेरी राह में कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूं, तू क्या कहता है? और जवाब क्या मिला? अब्बा जान, आप जो हुक्म मिला है उसे पूरा करिए, इंशाअल्लाह मुझे आप सब्र करने वालों में पाएंगे। सोचिए जरा, क्या कभी कोई बेटा ऐसा जवाब देता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को जमीन पर लिटाया, आंखों पर पट्टी बांधी और छुरी चलाई। लेकिन जैसे ही छुरी चली, अल्लाह का हुक्म आया, ऐ इब्राहीम, तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेक लोगों को इसी तरह आजमाते हैं। और इस्माइल की जगह एक बड़ा दुम्बा भेजा गया आसमान से, जिसे कुर्बान किया गया। यहीं से कुर्बानी की शुरुआत हुई, जो आज तक हर साल जुल हिज्जा की 10 तारीख को हम निभाते हैं। सिर्फ एक जानवर नहीं काटते, बल्कि अपनी नफ्स, अपने तकब्बुर, अपनी खुद गर्जी को काटते हैं। जरा बताइए, क्या आज भी हम वो इम्तिहान दे रहे हैं? क्या आज भी हम अल्लाह की राह में अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान कर सकते हैं? आज हम में से बहुत लोग कुर्बानी को एक रस्म समझ बैठे हैं। जानवर लिया, फोटो खिंचवाई, गोश्त बांटा और खत्म। लेकिन क्या यही कुर्बानी है? क्या अल्लाह को हमारे जानवर का गोश्त और खून चाहिए? न उनके गोश्त अल्लाह तक पहुंचते हैं, न उनका खून, बल्कि तुम्हारी तकवा यानी अल्लाह का डर जो तुम्हारे अंदर कितनी है, ये पहुंचती है। यानी अल्लाह को तुम्हारा दिल चाहिए, वो नीयत चाहिए जिसके साथ तुम कुर्बानी करते हो। कुर्बानी एक सिंबल है, निशानी है अल्लाह से मोहब्बत की, उसकी ताअत की, उसके हुक्म के आगे सर झुका देने की। ये एक मुहिम है अपने नफ्स के खिलाफ, एक इबादत है जो हमें याद दिलाती है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर न धन का ख्याल हो, न औलाद का, बस अल्लाह ही अल्लाह। आज भी हमसे अल्लाह कुर्बानी मांगता है, अपनी बुरी आदतों की, अपने घमंड की, अपने हराम कमाई की, अपने गलत रिश्तों की। क्या हम वो कुर्बानी देने को तैयार हैं? क्या हम सिर्फ जानवर काट रहे हैं या अपने नफ्स को भी कुर्बान कर रहे हैं? हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन अल्लाह को सबसे प्यारा अमल जानवर की कुर्बानी है, और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग, बाल और खून के साथ लाया जाएगा, और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के पास पहुंच जाता है। सोचिए, अल्लाह इतना कद्र करता है उस अमल की जो हम सच्चे दिल से करते हैं। तो अगली बार जब आप कुर्बानी करें तो सिर्फ छुरी जानवर पर न चले, एक छुरी अपने नफ्स पर भी चलाइए और अल्लाह से कहिए, या रब, मैं तेरे लिए हर चीज कुर्बान कर सकता हूँ। आज के दौर में लोग पूछते हैं, मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं? मेरे पास थोड़े पैसे हैं, क्या फिर भी करनी है? घर में सिर्फ एक ही कमाने वाला है, क्या वो काफी है? इसीलिए जरूरी है कि हम इल्म से बात करें, न कि सिर्फ अंदाजों से।
सबसे पहले सवाल आता है कि किन पर कुर्बानी वाजिब होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को कुर्बानी की ताकत हो और वो न करे तो वो हमारी ईदगाह के पास ना आए। वाजिब किन पर? कुर्बानी उन मुसलमानों पर वाजिब है जो बालिग यानी एडल्ट हों, अक्लमंद यानी सेन हों, मुकीम नॉन ट्रैवलर हों, जिनके पास निसाब के बराबर माल हो, यानी 7.25 तोला सोना या 52 तोला चांदी या उसके बराबर रकम माल प्रॉपर्टी जो बुनियादी ज़रूरतों से ज़्यादा हो। मिसाल, अगर आपके पास ईद उल अजहा के दिन कुछ ऐसा माल है जो ज़रूरी नहीं, एक्स्ट्रा, और उसकी कीमत करीब 50,000 रुपये या उससे ऊपर है, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। अब दूसरा सवाल आता है कि कौन लोग माफ़ हैं जो गरीब हैं या बेसिक ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही, जिनके पास निसाब से कम माल है, जिन पर कर्ज बहुत ज़्यादा है और वो उससे दबे हुए हैं, उनके लिए कुर्बानी वाजिब नहीं, मगर अगर फिर भी कर लें तो बहुत बड़ा सवाब है। तीसरा सवाल आता है कि क्या नियत और शर्तें ज़रूरी हैं? बिल्कुल, हर अमल की तरह कुर्बानी भी नियत से होती है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। शर्तें: कुर्बानी सिर्फ जुल्हिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को ही हो सकती है, सुबह की नमाज के बाद। जानवर सही सेहतमंद होना चाहिए। उम्र का ख्याल रखना कि जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए। शरीयत में हर जानवर की एक मिनिमम उम्र तय की गई है। बकरा, बकरी कम से कम 1 साल, भेड़, दुम्बा 6 महीने, मगर शर्त यह कि वह 1 साल वाले जैसा लगे। गाय, बैल कम से कम 2 साल, ऊंट कम से कम 5 साल। अगर जानवर इससे छोटा हुआ तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। एक बार एक गरीब इंसान जिसने पूरे साल थोड़ा थोड़ा बचाया सिर्फ इस नियत से कि ईद पर कुर्बानी करूंगा, उसने एक छोटा सा बकरा खरीदा। वो हर दिन उसके पास बैठता, खाना खिलाता, नाम रखता। जब कुर्बानी का दिन आया, उसकी आंखें नम थीं। लोग बोले, तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा, कुर्बानी जानवर की नहीं, मोहब्बत की होती है, और मोहब्बत जब अल्लाह के लिए कुर्बान हो तो आंसू तो आते ही हैं। कुर्बानी सिर्फ फर्ज नहीं, ये एक रिश्ता है अल्लाह से। ये एक इकरार है कि जब तेरा हुक्म आए तो मेरी जेब नहीं, मेरा दिल जवाब देगा, लब्बैक या रब्बी। जब आप कोई जानवर लेते हैं कुर्बानी के लिए तो सिर्फ उसका वजन मत देखिए या कीमत मत गिनिए। सोचिए कि ये जानवर एक इबादत का हिस्सा बनने जा रहा है, एक ऐसा अमल जो आपकी नियत, दिल और तल्लुक को अल्लाह से जोड़ता है। यहाँ एक सवाल आता है कि कौन कौन से जानवर कुर्बानी के लिए सही हैं। कुर्बानी सिर्फ कुछ खास जानवरों की ही हो सकती है। बकरा, भेड़ या दुम्बा, गाय, बैल, ऊंट, इन जानवरों को हलाल तरीके से पाला गया हो और वो सेहतमंद हों, ये बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये भी है कि जानवर में कोई ऐब यानी खराबी तो नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 तरह के जानवरों की कुर्बानी हरगिज़ ना की जाए। 1, जिसकी आंख साफ तौर पर अंधी हो। 2, जो साफ तौर पर बीमार हो। 3, जो इतना लंगड़ा हो कि चल ना सके। 4, जो इतना कमज़ोर हो कि उसमें हड्डियों के सिवा कुछ ना हो, यानी जानवर में साफ साफ ऐब ना हो, वो तंदुरुस्त और अच्छा हो। अब ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि मिलकर कुर्बानी करना कैसा है, क्या सही तरीका है? गाय और ऊंट ये बड़े जानवर होते हैं, इसलिए इनमें 7 लोग तक हिस्सेदार बन सकते हैं, मगर हर हिस्सेदार की नियत अल्लाह के लिए कुर्बानी की होनी चाहिए। कोई सिर्फ गोश्त के लिए हिस्सा ना ले। अगर 7 की नियत सही है तो सबको पूरा सवाब मिलेगा। यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक सीख देने वाला वाकया। एक बार एक बच्चा अपने अब्बू से कहता है, अब्बू, जानवर को बहुत प्यार आ रहा है, काटने का मन नहीं कर रहा। अब्बू ने कहा, बेटा, मोहब्बत तो होती ही है, लेकिन जब मोहब्बत अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाए तो वही असली इबादत बनती है। वो बच्चा चुप हो गया और अगले दिन जब कुर्बानी का वक्त आया तो उसी ने अपने हाथों से रस्सी पकड़ी और कहा, या अल्लाह, मेरे दिल की मोहब्बत भी तेरे लिए है। कभी सोचा है वो जानवर जो कई दिन से आपके घर में पल रहा था, जिससे बच्चे खेलते थे, जिसे आप खुद खाना डालते थे,
जब वो कुर्बान होता है तो दिल क्यों भर आता है? क्योंकि उसमें सिर्फ गोश्त नहीं होता, उसमें आपकी नीयत, आपका प्यार और अल्लाह के लिए दी गई कुर्बानी छुपी होती है। सवाल आता है कि आखिर कुर्बानी का सही वक्त क्या है? ईद उल अजहा की कुर्बानी सिर्फ 3 दिन तक होती है। 10 जिलहिज्जा ईद के दिन, 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा सबसे अफजल दिन, पहला दिन यानी ईद का दिन। ईद की नमाज के बाद ही कुर्बानी करें। अगर किसी ने नमाज से पहले कुर्बानी कर दी तो वो नाफरमान मानी जाएगी और दोबारा करनी होगी। शहर में हो तो ईद की नमाज के बाद, गांव में अगर नमाज नहीं होती तो सूरज निकलने के बाद कुर्बानी शुरू की जा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुर्बानी की और यह तरीका सिखाया। 1. जानवर को आराम से जमीन पर लिटाएं। 2. किबला रुख करें। 3. छुरी तेज और साफ हो। 4. जानवर को तकलीफ न हो, जल्दी ज़बह करें। 5. ज़बह करते वक्त ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा मिनका लका। या अल्लाह, तेरी ही तरफ से और तेरे ही लिए ये कुर्बानी है। अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी मुसलमान को कहें, लेकिन नियत ज़रूर करें। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि गोश्त की तकसीम किसे देना चाहिए? गोश्त को 3 हिस्सों में बांटना अफजल माना गया है। एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों को, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों को, तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए। मगर याद रखें, सारा गोश्त खुद रखना मकरूह नहीं है, लेकिन दूसरों को देना सवाब का काम है। गोश्त को बेचकर पैसे लेना हराम है। कसाई को गोश्त में से मेहनताना नहीं देना चाहिए, उसे अलग से पैसे दें। सवाल ये भी है कि क्या औरतें या बच्चे कुर्बानी कर सकते हैं? जी हाँ, औरतें भी कुर्बानी करवा सकती हैं। अगर उनके पास मालियत है, यानी निसाब के बराबर माल, तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। बच्चा अगर नाबालिग है तो उस पर कुर्बानी नहीं, लेकिन अगर माँ बाप चाहे तो उसकी तरफ से कर सकते हैं। मगर जिन पे वाजिब है, पहले उनके नाम से करवा ले, फिर जिनके नाम से करवाना हो करवाए। यानी 2 या 3 अपना बकरा रखे, एक जो वाजिब हैं उनके नाम पे करवाए, फिर दूसरा जिनके नाम पे करवाना चाहें घर के मेंबर्स के, आप करवा सकते हैं। याद रहे, पहले वाजिब जरूरी है, जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है उनका अदा करने के बाद। कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं है। कुर्बानी का मतलब है अपने अंदर के घमंड को काटना, अपने गुनाहों की गर्दन झुकाना और अपने दिल की मोहब्बत को अल्लाह के लिए कुर्बान करना। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आपने बेटे को कुर्बान करने में हिचकिचाहट नहीं की? उन्होंने जवाब दिया, जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो मोहब्बतें, रिश्ते, दर्द सब अल्लाह के नाम हो जाते हैं। कभी सोचा है, जब आप जानवर की गर्दन पर छुरी रखते हैं तो अल्लाह उस वक्त आपके कितने गुनाह काट रहा होता है? ये सिर्फ एक अमल नहीं, ये आपकी पूरी रूह का एक इम्तिहान है। कौन कितना सच्चा है अपने रब से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन अल्लाह को खून बहाने से ज्यादा पसंदीदा कोई अमल नहीं। जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के पास पहुंच जाता है। हर बाल के बदले एक नेकी, जानवर के हर हिस्से का बदला आपकी मग़फ़िरत में काम आता है। कुर्बानी करने से अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। कभी कभी एक कुर्बानी आपके पूरे साल के गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाती है। जो लोग कुर्बानी नहीं करते उनके लिए क्या नुकसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी करने की ताकत हो फिर भी न करे, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। सोचिए, अल्लाह ने आपको माल दिया, सेहत दी, ताकत दी, और आप सिर्फ कुछ रुपए बचाने के लिए इस सुन्नत को छोड़ दी, तो क्या आप वाकई अल्लाह के करीब हैं? कुर्बानी ना करना न सिर्फ सवाब से महरूम होना है, बल्कि एक बड़ी सुन्नत से दूर होना है। एक गरीब आदमी था, बहुत गरीब, इतना कि अपना घर चलाना मुश्किल। लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आया तो उसने अपने बेटे की साइकिल बेच दी। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से कहना चाहता था, या रब, मेरे पास बहुत कुछ नहीं, मगर तेरे लिए मेरा सब कुछ हाजिर है। उसने जो दिया
अल्लाह ने उसे उसी साल 3 गुना वापस किया। यही है कुर्बानी की रूह, देना बिना किसी डर के, सिर्फ अल्लाह के लिए। दोस्तों, अगर आज हम जानवर दे सकते हैं, तो क्या कल हम अपना वक्त, अपनी आदतें, अपने गुनाह नहीं दे सकते? कुर्बानी करो, सिर्फ जानवर की नहीं, अपने अहंकार, बुराई और खुदगर्ज की भी, ताकि ईद उल अजहा सिर्फ एक त्योहार न रहे, बल्कि आपके और अल्लाह के दरमियान एक नया रिश्ता बन जाए।